Hello everyone. In this episode we are going to discuss about class and object. जैसा कि मैं अभी स्टूडेंट को सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ओपम मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। ये सब्जेक्ट पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। ओके, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए स्टूडेंट को क्लास के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक क्लास है, दिस इज अ क्लास। इस क्लास के अंदर कुछ मेंबर रखे हुए हैं, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। अब इन क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, तो क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यदि क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से 1 को एक्सेस कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट की मदद से 2 को भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट की मदद से 3 को भी एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो किस तरीके से हम समझते हैं, कोड ब्लॉक की मदद से। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ। फाइल में हम लोग गए, जो लोग पहली बार कोड ब्लॉक को यूज़ करने वाले हैं उनको मैं थोड़ा बता दूँ कि आपको फाइल में जाके ओके न्यू में जाके फाइल को सेलेक्ट करना है। C++ सोर्स फाइल, गो पे गए हम लोग, नेक्स्ट C++ सेलेक्टेड है, नेक्स्ट। जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाओ। ओके, यहाँ पर मैं नेम दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम, आप जो भी चाहे वो नेम दे सकते हैं, फिनिश। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास बनानी है। क्लास को मैंने नेम दे दिया EEN, और क्लास की मैंने यहाँ पर बॉडी बना दी, मीन्स कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले क्लास नाम का कीवर्ड लिया है, देन उस कीवर्ड के आगे क्लास का नेम रखा है। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर EEN नेम दिया है। ओके, आप चाहे तो 1 नेम दे दीजिए, या फिर एनीथिंग जो आपकी इच्छा हो, सम हो गया, एडिशन हो गया, आपके अकॉर्डिंग। ठीक। अब इस क्लास के आगे आपको कर्ली ब्रैकेट दिख रहे होंगे, मीन्स इस कर्ली ब्रैकेट से, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रही है, और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से क्लास की बॉडी एंड हो रही है। मीन्स जो भी हम लोग मेंबर रखेंगे इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही रखेंगे। सो क्लास के अंदर एक मेंबर में क्रिएट करने वाला हूं एज नाम का। ओके, यदि आप क्लास के अंदर देखें तो आपको एज नाम का मेंबर दिखाई देगा। एज, इसका टाइप क्या है, इंटीजर। अब इस मेमोरी को, इस वेरिएबल को हमको एक्सेस करना है, लेकिन ये वेरिएबल रखा कहाँ पे है, क्लास के अंदर। एक और चीज़ हमको यहाँ पर करना है कि जो एज नाम का वेरिएबल है उसको पब्लिक डिक्लेयर करना है। देखिए, पब्लिक भी हो सकता है कि हमको प्राइवेट करना पड़े, हो सकता है कि हमको प्रोटेक्टेड करना पड़े। मीन्स इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर है, दैट इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो पब्लिक का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे कि आखिर एक्सेस स्पेसिफायर क्या हो रहा है। जस्ट अभी हम ये मान के चलते हैं कि यदि कोई मेंबर क्लास का पब्लिक है, डेट मीन्स एक्सेसिबल है अदर्स के द्वारा। अगर प्राइवेट है मतलब एक्सेसिबल नहीं है। बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक, तो मैंने एज नाम का वेरिएबल यहाँ पर क्या किया है, पब्लिक बना दिया है। डेट मीन्स एज नाम का वेरिएबल एक्सेसिबल है, तो ये हो गई क्लास। अब हमको ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। यदि क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक फंक्शन की।
तो मैं यहाँ पर मेन फंक्शन ले लेता हूँ। ओके, अब मेन फंक्शन के अंदर देखिए, जरूरी नहीं कि मेन फंक्शन ही हो, ऑब्जेक्ट किसी भी फंक्शन के अंदर बनाया जा सकता है, चाहे वो शो नाम का फंक्शन हो, चाहे वो एक्स नाम का फंक्शन हो, चाहे सम नाम का फंक्शन हो, लेकिन फंक्शन होना जरूरी है। बिना फंक्शन के किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मैं जो मेन फंक्शन है उसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। वो सिंपल तरीका है, आपको क्लास का नेम लिख के उसके सामने ऑब्जेक्ट का नेम पुट करना है। क्लास नेम हमारे पास क्या है, EEN। ऑब्जेक्ट नेम में दे देता हूँ EEN ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास नेम फिक्स है, जो क्लास नेम आपने ऊपर दिया था क्लास को, वही नेम आपको यहाँ पे यूज करना है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का नेम है हमारे अकॉर्डिंग हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने EEN ऑब्जेक्ट रखा, आप चाहे तो ए नाम रख दो, OBJ नाम रख दो, एनीथिंग। ठीक है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि हम कोई भी नेम ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। ओके, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, बिकॉज हमारा मेन मोटो क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट को समझना। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से EEN ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं एज नाम के वेरिएबल को यूज करने वाला हूँ। इस एज नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, 10 पुट कर दिया। अगर मैं इस तरीके से लिखता एज इक्वल टू 10, ओके, तो ये हमको गलत हो जाता, क्योंकि इस क्लास के मेंबर को हमको एक्सेस करना है। डेट मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ऑब्जेक्ट की मदद से एज नाम के वेरिएबल को हमने यूज किया है। नाउ एज के अंदर 10 आ चुका है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, Cout EEN ऑब्जेक्ट डॉट एज। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, मेन फंक्शन कैसा है, इंटीजर टाइप का, तो हमें यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगी। मैं 0 यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। ओके, अब ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे हमने डिबग करके देखा इसको, तो एक एरर मैसेज दिख रहा है, Cout was not declared in this scope। अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, ओके, ये हमारे पास में मैसेज है। जो Cout है, ये रेड सिंबल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एरर है। जो Cout है, दिस इज नॉट डिक्लेयर, यानी सिंपल कंपाइलर इसको पहचान नहीं पा रहा है कि आखिर Cout है क्या। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा, डेट इज हैज इंक्लूड iostream डॉट एच। हमने हेडर फाइल का यहाँ पे यूज किया, डॉट एच की जरूरत नहीं है, हेडर फाइल हमने यहाँ पे लगाई है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम बिल्ड करके देखते हैं इसको। अगेन हमको एरर मिल रहा है। ठीक है, अगेन मैं इसको फिर से एक बार सेव करके, फिर हमको एरर मिल रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक चीज और करता हूँ, एक नोमेनक्लेचर ऐड करते हैं हम लोग, डेट इज यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। अब कोई एरर प्रोग्राम के अंदर नहीं है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। आउटपुट के अंदर यदि हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 10। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं। ओके, इस प्रोग्राम में क्या है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ। यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में एक क्लास है, ओके, और एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का यूज हमने क्यों किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अगर हमको इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, एज नाम के मेंबर को, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। अब मैं क्या करता हूँ कि बिना ऑब्जेक्ट की मदद के उस मेंबर को एक्सेस करके देखता हूँ। ठीक है, एज इक्वल टू हमने ले लिया 10,
और एज को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। बिना ऑब्जेक्ट के हम एज को यूज करने वाले हैं। मैं इसको बिल्ड करके देखता हूँ। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो एक एरर हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज एज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सिंपल यदि हम लोग देखें तो एज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है, क्या कि एज है क्या। ठीक है, अगर ये इस तरीके से होता इंटीजर एज, और तब यदि हम लोग यूज करते तो ये सही था, क्योंकि इस केस में एज को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अभी हम लोग देखें एज के बारे में मेन फंक्शन को नहीं पता, क्योंकि एज कहाँ पे है, EEN नाम की क्लास के अंदर है। दैट मीन्स इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्ट की मदद से एज नाम के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो ये था हमारा C++ प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि क्लास में अगर मैं नहीं बता पाया, मैं डिस्कस नहीं कर पाया, ओके, क्लास का टाइम जनरली 50 मिनट का ही होता है ना। अगर हम लोग वहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए तो मैं आपको ऑनलाइन इस तरीके से लेक्चर बना के दे दूँगा। थैंक यू।